आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे भारत की लक्ष्मी की। जब मैंने भारत की लक्ष्मी कहा तो आपका जहन कहीं और गया होगा। मैं बात कर रहा हूं बिल्किस बानो की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सनसनीखेज फैसला देते हुए कहा है कि 11 मुजरिमीन को गुजरात हुकूमत की जानिब से रिहा करने का कोई इख्तियार नहीं। ताहम इस मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत उज़्मा ने कहा है कि इन 11 मुजरिमीन को फिर से जेल में डाल दिया जाए। अब ये मामला है क्या और किस तरह 2002 फसादात में हिंदू दहशतगर्दों ने हंगामा बर्पा किया था और सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल करते हुए लड़कियों के साथ इस्मत दरी की थी और कई लड़कियों के हामिला लड़कियों के पेटों को चीर दिया गया था। ये भयानक मंजर हम जब भी आज सोचते हैं तो जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है और एक खौफ सा जहन पर छा जाता है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया है। पेश है इस मामले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो केस में सनसनीखेज तारीख़साज़ फैसला सुनाते हुए 11 मुजरिमों की माफ़ी को मनसूख करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि 2002 में गुजरात फसादात हुए थे, जहां मुस्लिम आबादी वाले एक बड़े मोहल्ले को निशाना बनाया गया था। चाकू, त्रिशूल, खंजर, भाले, पिस्तौल हिंदू दहशतगर्दों ने मुसलमानों पर इन औजार से हमले किए और इन औजार को लहू में डुबो दिया। हर जानिब आग, धुआं, चीखों पुकार, भाग दौड़, अफरा तफरी और बदहवासी का आलम था। यही वो फसाद था जिसमें सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल किया गया। यही वो फसाद था जिसमें बिल्किस बानो की ना सिर्फ आबरूरेज़ी की गई बल्कि उनके ख़ानदान के 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद कई मासूम लड़कियों की इस्मत से खेला गया। किसी हामिला का पेट चीर दिया गया। मासूम बच्चों के पेट में त्रिशूल घोंपते हुए उन्हें हलाक किया गया तो किसी पर चाकू से पे दर पे हमले करते हुए बहीमाना तौर पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जब सब कुछ मलिया मेट कर दिया गया तो बिल्किस बानो किसी तरह बच गईं, लेकिन वो अपनी इस्मत न बचा सकीं और क़ानून का सहारा लिया। मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमों ने बिल्किस बानो का साथ दिया और इसे अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल बनाया। मोदी उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे। बिल्किस बानो पर इंतज़ामिया की जानिब से शदीद दबाव डाला गया ताकि वो अपना मुकदमा वापस लेकर खामोश हो जाएं, जिसके बाद उन्हें धमकियां दी गईं, जान से मारने का डर पैदा किया गया। बिल्किस बानो न हारें न झुकीं बल्कि बरसों तक खाना बदोश की मानिंद ठोकरें खाती रहीं। उसके बाद सन 2008 में 11 मुजरिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद अज़ां बिल्किस बानो का ये केस फिर एक मरतबा अखबारात की सुर्खियों में आना शुरू हुआ। गुजरात हुकूमत ने उन्हें 5 लाख की इमदाद देने का वादा किया तो बिल्किस ने उसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने इंसाफ करते हुए हुकूमत को कहा कि बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी मुलाजिमत और एक घर दिया जाए। इस फैसले के बाद बिल्किस बानो और उनके शौहर याकूब ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर 1 साल कबल इन दरिंदों को जो बिल्किस बानो की इस्मत दरी के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा काट रहे थे, हुकूमत ने बरी कर दिया। यहाँ से फिर एक मरतबा बिल्किस बानो की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आनी शुरू हो गईं। इस्मत दरी में मुलविस दरिंदों ने जेल से बाहर कदम रखा तो उनकी गुलपोशी की गई, उनके पाँव छुए गए, मिठाई खिलाई गई। ये नज़ारा सारी दुनिया ने देखा और मोदी हुकूमत पर लानत भेजी गई। जब बिल्किस बानो फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई तो आज अदालत उज़्मा ने हतमी फ़ैसला देते हुए 11 मुजरिमों की सज़ा में कमी के रियासती हुकूमत के इक़दाम को एकसर मुस्तरद कर दिया और अहम फ़ैसला जारी करते हुए 11 मुजरिमीन की माफ़ी को मनसूख करते हुए सनसनी पैदा कर दी। बेंच ने फ़ैसला सुनाया कि 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ इस्मत दरी करने वाले इन 11 मुजरिमीन की रिहाई का गुजरात हुकूमत का फ़ैसला गलत था। बेंच ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि गुजरात हुकूमत को इन मुजरिमों को रिहा करने का कोई इख्तियार नहीं। बिल्किस बानो की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त काबिल एहतराम है। ताहम 11 इस्मत दरी करने वालों का दोबारा जेल में खुद सुपुर्दगी यकीनी है। बरसों से अपनी बका के लिए जिद्दोजहद कर रही बिल्किस बानो ने बिलाखिर कानूनी जंग जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज हतमी फैसला सुनाते हुए 11 मुजरिमों को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डालने का हुक्म जारी कर दिया।
آج کے اس عدالتی فیصلے نے عوام میں ایک نئی امید ضرور پیدا کر دی ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد حکومت فیصلہ سنانے والی بینچ کے ساتھ کیا کرے گی یہ دیکھنا اہم ہوگا، کیونکہ جب سے بی جے پی نے دیش کی باغ ڈور سنبھالی ہے تب سے اب تک عوام کا عدلیہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ یہاں بی جے پی حکومت اور مودی جی کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بلقیس بانو کو بھارت کی لکشمی کہہ دینا کافی نہیں، اس کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا ریڈیو پر مائک کے سامنے بیٹھ کر چکنی چپڑی باتیں کرنا اور اپنے من کی باتوں سے لوگوں کا من جیتنے کی کوشش کرنا آسان سی بات ہے، لیکن عمر خالد، نجیب جیسے افراد کو بچانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہر بات کے لیے لوگ سپریم کورٹ سے انصاف مانگنے جائیں گے تو پھر دیش میں حکومت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔